दूसरा सवाल इनका ये है कि आखिरत में जो हूरें मिलने का वादा है, क्या इस दुनिया में जो उस आदमी के अक़द में आएंगी वही औरतें मुराद हैं या कोई और? क्योंकि अगर कोई आदमी फौत हो जाए, ये जो है ना सवाल बड़ा खतरनाक है। बाज़ लोग तो कहेंगे जिनकी हर लड़ाई रहती है बीवियों से कि हम तो मारे गए अगर यही हूरें वहाँ हो गई, और गालिब कहता है कि खुद में हम इन परिजादों से लेंगे इंतकाम। खूबी ये किस्मत से ये हूरें अगर वहाँ हो गई, तो दोनों तरह के मजमून चल वाबस्ता हैं इस ख्याल से। किसी को बीवियों से डर लग रहा है, किसी से बीवियाँ डरेंगी वहाँ जाके, वो यहीं से बैठा हुआ इंतकाम की सोच रहा है। तो बात यह है कि ये यूं ही फर्जी बातें हैं आपकी। हूर से मुराद जो आपने समझा हुआ वो चीज़ नहीं है। हूर मर्द और औरत दोनों के लिए बराबर है। जो नेक औरतें हैं इनके लिए कोई वादा नहीं है कुरान करीम में। अपने तो सही बार बार खुदा तआला मर्द औरतों का जिक्र करके फरमाता है तुम सब के लिए, कोई फिक्र की बात नहीं जो तुम नेक हो, जिनकी सिफात बयान फरमाता है अच्छी अच्छी, कि उन सब के लिए खुदा तआला जन्नत की खुशखबरी देता है। तुम्हारी हूरें बैठी क्या करेंगी बेचारी, अगर इन्होंने हूरें बना और इनके लिए कोई हूर नहीं, इनके लिए वही उजड़े पिजड़े मर्द जो यहाँ हुआ करते थे। तो वहाँ कैफियतें बदल जाएंगी, वहाँ ये सेक्स होनी ही नहीं है। वो कि मौलवी मौदूदी साहब के तसव्वुर की जन्नत तो नहीं है, जिसके मुताबिक मौलाना फरमाते हैं कि वो लोग, वो बच्चियाँ जो बुलूगत से पहले फौत हो गईं, उनमें कुछ हिंदू भी होंगी, कुछ सिख भी होंगी, कुछ दूसरी भी होंगी, ईसाई यहूदी, उनका वहाँ क्या मसरफ होगा। तो मौलाना ने सोचा है कि जन्नत से बाहर एक खैमा लगा होगा बहुत बड़ा, और उसमें खैमे से मराद है कैंप, यानी खैमा गाहें होंगी बहुत ज़बरदस्त। तो जन्नत में जिन असहाब को उनकी तरफ जाने की ख्वाहिश होगी, वो कुछ देर के लिए जन्नत से छुट्टी लेकर बाहर चले जाया करेंगे और वहाँ दिल बहला कर वापस आ जाया करेंगे। ये जो तसव्वुर है मौलवियाना, इनका वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ जाएंगे तो इनको समझ आएगी कि कहाँ आप पहुँचे हैं। बोल तो इनको देखना ही शायद नसीब ना हो, लेकिन अल्लाह की रहमत जिसी चाहे दिखा दे। कई बहुत शरीफ नफ्स मौलवी हैं जिनके मुतालिक मैं हरगिज़ नहीं कह सकता कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनके मुतालिक हमें हक है ये फतवा देने का कि वो जहन्नम में जाएंगे। किसी को हक नहीं है। अल्लाह और रसूल के सिवा कोई नहीं जानता, और रसूल भी वही कुछ जानता है जिसे जो अल्लाह बताए। बस मैं असूलन बातें कर रहा हूँ। ये मौलवी अगर वहाँ पहुँचे तो बड़ी इनको बेचारों की किस्मत नामुरादी लिखी हुई है, क्योंकि इन्होंने हलवे का भी तस्वुर बांधा हुआ है। एक हमारे उर्दू के शायर थे, क्या नाम था उनका, क्या जी मशहूर, मैं ज़्यादा आजकल के किताबें नहीं पढ़ता इसलिए नाम, मीरा जी क्या नाम था, बड़े मशहूर मज़ाहिया शायर थे। उन्होंने एक लिखा हुआ है, एक नज़्म की सूरत में एक किस्सा लिखा है कि मैंने देखा कि जन्नत में गया हूँ, वहाँ क्या हो रहा है, मौलवी साहब क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एक जन्नत के एक पेड़ के नीचे हलवे के एक ढेर के ऊपर मुल्ला बैठा घूम रहा था, यानी खा खा के बुरा हाल करके। तो जन्नत एक ढेर लगा हुआ था एक जन्नत के पेड़ के नीचे, वहाँ मुल्ला साहब ने खा खा के तो हालत गैर की हुई थी और वहाँ उसको नींद आ चुकी थी उसको। बहुत दिलचस्प नक्शा खींचा है। ये सब यहाँ की बातें हैं। क़यामत के दिन का तसव्वुर किसी इंसान को हकीकी हो ही नहीं सकता। कोई ऐसी आँख नहीं है कुरान करीम के बयान के मुताबिक जिसने वो बातें देखी हों, कोई ऐसा कान नहीं है जिसने वो बातें सुनी हों। हालांकि कुरान करीम में हम ये तज़किरे पढ़ते हैं, बस कोई कान नहीं है जिसने वो बातें सुनी हो, से मुराद ये है उनकी हकीकत सुनी हो, वो तुम पर ज़ाहिर नहीं हुई ना हो सकती है। और कोई आंखें नहीं हैं जिन्होंने देखा हो, इससे मुराद ये है कि जो कुछ खुदा वहाँ पैदा फरमाएगा उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। बस ये बहस आपने पता नहीं कहाँ से छेड़ ली है कि हूरें कौन कौन सी होंगी कौन सी नहीं होंगी। अपनी फिक्र करें, अल्लाह फजल करे, आपके लिए भी हीरों का इंतजाम होगा, आपकी बेगमात के लिए भी। और अगर आप अपनी बेगम के काबिल ना हुए
تو پھر ضروری نہیں ہے کہ یہ بیگم آپ کو وہاں ملے. اور اگر آپ قابل ہوئے اور بیگم قابل نہ ہوئی تو پھر الٹ قصہ ہو سکتا ہے. جو کچھ بھی ہوگا آپ کو مطمئن کرنے والا ہوگا، یہ وعدہ ہے. جو کچھ بھی ہوگا اس سے دل ایسے مطمئن ہوں گے کہ دن رات یا وہاں کے دن رات جو بھی ہیں ہم سے لبریز رہیں گے کہ ہاں اے خدا ہم کانوں تک راضی ہیں. تو اتنا ہی کافی ہے.